नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल मानकुआ सीबीएसई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी के लिए हिंदी विषय में एक एकम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तब मैं बच्चों आपको कुछ बात बताना चाहूँगी जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए आप जानते ही हो कि बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र सेनानी हम जिसको कहेंगे, जिनको हम कहेंगे, वो बहुत सारे लोग हो चुके हैं। जैसे कि गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव। तो इस प्रकार बहुत सारे हैं। इनके अलावा भी स्त्रियों में भी स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण हम ले सकते हैं। उन्होंने बहुत ही विकट परिस्थितियों में अपने परिवार की चिंता किए बिना ही अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर के युद्ध के मैदान में वो उतर गई थी। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, अपने आप शहीद भगत सिंह ने फांसी को अपने गले लगा लिया था और अपने देश के लिए वो शहीद हो चुके थे। और इस प्रकार बहुत सारे जो आज़ाद जो हैं, अपने देश के लिए हमेशा उनका आज़ाद नाम रखा गया, क्योंकि हमेशा के लिए उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई तो की, लेकिन मरते समय भी वो आज़ाद ही रहे। वो कभी भी उन लोगों की हिरासत में नहीं आए जो उनको पकड़ना चाहते थे, जो उनको सज़ा देना चाहते थे। तो इस प्रकार बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्र सेनानी की हम बात करें और देशभक्तों की हम बात करें तो कम पड़ जाएगी। तो उनमें से एक जो हमारे हैं लाल बहादुर शास्त्री, आज उनके बारे में कुछ थोड़ी सी उनकी बचपन की बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारा आज का एकम है लाल बहादुर शास्त्री। अब सच में अगर उनके नाम की तरफ हम अपना ध्यान दौड़ें तो देख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं अपने नाम में ही बहुत बहादुर हैं और अपने गुणों में भी वो सही में बहुत बहादुर थे। कैसे बच्चों? तो हम उनकी बात करें तो उन्होंने हमें, अपने देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्या नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे देश को बच्चों? जय जवान जय किसान। वे मानते थे कि देश का हर एक इंसान जवान है। जवान यानी फौजी है। अपने देश को बचाने के लिए वो खुद को सैनिक ही मानना चाहिए। ये ऐसा उन्होंने एक मैसेज दिया था कि हम आम इंसान नहीं हैं। अगर बात आती है हमारे देश पर तो हमें उसको बचाने के लिए खुद को सैनिक बन जाना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि जय जवान। और उनकी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे जो देश के जो अंग, वो थे किसान। इसलिए उन्होंने किसान को भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट समझा था अपने देश का। उनकी वो बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो इस प्रकार इस जो अच्छे, बहुत इतनी उत्तम सोच रखने वाले और इतने बहादुर लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो उनके बचपन की बच्चों मुझे कुछ बातें करनी है, जिसमें से उनके एक दो अनुभव हम यहाँ पे शेयर करेंगे। जो बच्चे उनके साथ थे बचपन में, जो उनके दोस्त थे, उनके साथ एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी एक घर के पास में किसी बगीचे में गए हुए थे और शायद उनको कुछ फ्लावर्स जो थे, फूल जो थे वो चूटने थे, इसलिए उनको फ्लावर्स को लेने के लिए वो बगीचे में गए थे और चुपके से वो बहुत सारे फ्लावर्स कलेक्ट कर रहे थे। उस दौरान क्या होता है कि इनके जो सारे दोस्त थे वो बहुत ही शारीरिक रूप से बहुत ही एकदम सही थे, बड़े थे, उनकी हाइट थी और वह भागने में दौड़ने में भी एकदम ताकत वाले थे। जबकि लाल बहादुर शास्त्री उन सारे दोस्तों के अंदर सबसे छोटे थे
और इस वजह से वो थोड़े दुर्बल भी थे, तब छोटे थे तब, तो वो दौड़ नहीं पाए। और इतने में क्या होता है, अचानक से उस गार्डन के माली वहाँ पे आ जाते हैं, उस गार्डन का रखवाला वहाँ पे आ जाता है। और ये जो सारे बड़े बड़े बच्चे थे वो अपनी गोदी में जितने भी फ्लावर्स उठा पाए वो पकड़ के हाथ में लेकर और वहाँ से दौड़कर चले गए, भाग गए, निकल गए, बच गए। लेकिन ये अपने लाल बहादुर शास्त्री सबसे छोटे होने की वजह से, दुर्बल होने की वजह से वो भाग नहीं पाए, हाँफ गए और वहाँ पे रुक गए, गिर गए। तब उनके हाथ में जितने भी फ्लावर्स थे वो भी गिर गए। तब वो रखवाला जो माली जो था वो आता है और उनको बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है, उनको मारने लगता है। तब वो मार खाते हुए और रोते हुए एक शब्द बोलते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, आप मुझे इसीलिए मार रहे हो क्योंकि मैं छोटा हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ और मेरे पिताजी भी नहीं हैं, इसलिए आप मुझे मार रहे हो। क्या शब्द प्रयोग किया उसने कि मेरे पिताजी नहीं है ना, इसलिए आप मुझे मार रहे हो। यह शब्द सुनकर उस मालिक को दया आ जाती है और उसके हाथ तुरंत रुक जाते हैं। उस बच्चे को देखकर, उसकी आंख में आंसू देखकर वो कहता है कि फिर तो तुम और भी जिम्मेदार इंसान हो और तुमने ऐसा कार्य किया, तुम बिना परमिशन के ऐसे गार्डन में एंटर हो गए और किसी के भी परमिशन के बिना ऐसे फ्लावर्स प्लक करने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे तो पिताजी नहीं है, तो तुम्हें और अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और अच्छी चीज़ों को आपको पूरी ज़िंदगी भर याद कर रखना पड़ेगा। तो आपके जो आदतें हैं वो ठीक करनी पड़ेगी। ये तो बहुत बुरी बात है, तो अभी से आप कभी भी ऐसा नहीं करना। हाँ, उस समय उसी वक्त ये लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बहुत छोटे थे, वो बच्चे थे, लेकिन उन्होंने बचपन में ये तय किया कि हाँ, अभी मैं ज़िम्मेदार बनूंगा और मैं कभी भी बिना परमिशन के किसी की चीज़ नहीं लूँगा और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करूँगा, बहुत ही ध्यान से और ईमानदारी से करूँगा, कभी भूल नहीं करूँगा। तो ये मेरी गलती है, मैंने बिना परमिशन के ये काम किया। तो उस समय वह माफ़ी भी मांग लेते हैं और बस बचपन की ये बात उनको उम्र भर, उनको हमेशा के लिए याद रहती है और बड़े होके भी वो ये सारी अच्छी आदतें फॉलो करते हैं, कभी भी नहीं भूलते हैं। एक बात और भी थी कि जब वो अपने दोस्तों के साथ वो गंगा नदी के किनारे जब घूमने गए थे, किसी मेले में गए थे, तब वो अगेन उनके पास, उनके जेब में कुछ भी नहीं था, पैसा देने के लिए, नाविक को देने के लिए पैसा नहीं था। तो जब वो मेला घूम के वापस आ रहे थे तो तब वो अपने सारे दोस्तों के साथ कुछ बहाना बनाकर ये कह देते हैं कि नहीं, मैं वापस आपके साथ नहीं आऊँगा, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी और मैं फिर बाद में आऊँगा। ऐसे कहकर वो वहाँ पे ही रुक जाते हैं नदी के किनारे और बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाते, क्योंकि क्या नहीं था उसके पास? हाँ, नाविक को देने के लिए कुछ रुपया ही नहीं था, कुछ पैसा ही नहीं था उनकी जेब में। तो इस वक्त उन्होंने किसी को भी बिल्कुल भी बताया नहीं, अपना जो भी मुसीबत थी वो कहा नहीं, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखा, खुद पे हौसला रखा और उन्होंने जो भी वस्त्र पहने हुए थे वो यहाँ से उतार कर उन्होंने सीधा अपने सर पे, अपनी धोती को अपने सर पे बांध लिया और फिर वो तैरने लगे। और जब वो तैरने लगे तो वो, जब उन्होंने जहाँ पे भी तय किया था उस जगह पर वो हिम्मत के साथ वहाँ पे पहुँच गए और अपने दोस्तों के साथ अपना दुख बिल्कुल भी शेयर नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ भी बात नहीं बताई उन्होंने। तो इस प्रकार वो ऐसे थे कि दूसरों को कभी तकलीफ़ नहीं देते थे, अपनी मुसीबतें किसी के साथ वो बांटते नहीं थे और हिम्मत से खुद पर हौसला रखकर, सच में वो पहली बार तैरने गए थे और वो नदी पार करके अपने जहाँ पे भी उनको पहुँचना था दूसरी जगह पर वो नदी तैरकर पहुँच गए थे। तो इस प्रकार जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने अपने जीवन के इन अनुभवों से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी थी और फिर उसको पूरे जीवन भर में याद भी रखा था।
तो इस प्रकार जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हुआ तो हमारे देश के ये जो बहुत ही चहीते थे, ऐसे जो नेता थे लाल बहादुर शास्त्री को हमारे देश ने उनको प्रधानमंत्री चुन लिया। और किसकी वजह से? उनके गुणों की वजह से। और हमारा देश इनके गुणों की वजह से ही उनको बहुत प्यार करता था, बहुत रिस्पेक्ट देता था। बच्चों, इस कहानी से लाल बहादुर शास्त्री के जो उनके जीवन के 2 अनुभव जो हमने पढ़े हैं, इनमें से हम कुछ शब्दों को देखेंगे। साथियों यानी मित्रों। किसके साथ गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी? अपने साथियों के साथ। एक बार गए थे फ्लावर्स प्लग करने, फूल चूटने, और एक बार गए थे मेला घूमने। तो साथियों यानी मित्र। मुश्किल, हाँ, पानी में तैरना, नदी में कूद जाना और तैरकर दूसरे किनारे जाना, ये कार्य कोई सिंपल नहीं था, कठिन था, मुश्किल था। लेकिन उन्होंने किसी को भी अपनी बात शेयर नहीं की, बताई नहीं, लेकिन खुद पर भरोसा करके, खुद को विश्वास दिलाकर उन्होंने वो काम कर भी लिया। खुद ने तय किया और वो काम उन्होंने कर लिया। तो इस प्रकार मुश्किल यानी बच्चों कठिन, कठिन काम भी वो अकेले कर गए। रखवाला, रखवाला यानी पहरेदार। माली जो था गार्डन का, जो बागीचे का जो रखवाला, उसको हम कहेंगे पहरेदार या वॉचमैन। इरादा, उन्होंने पक्का इरादा कर दिया था नदी तैरने का, नदी पार करने का, इसलिए उन्होंने वो करके दिखाया। इरादा यानी निश्चय करना, संकल्प करना, तय करना, तो उसको कहेंगे हम इरादा। नेक्स्ट वर्ड इज जिम्मेदारी। माली ने उसे क्या ज्ञान दिया था कि तुम तो और भी जिम्मेदार बच्चे हो, तुम्हारे पिता नहीं है तो तुम्हें और भी समझदार होना चाहिए, अन्य बच्चों के बराबर नहीं होना चाहिए, आपको और भी समझदार होना चाहिए। तो ऐसा जब ज्ञान दिया तो उसको क्या कहते हैं? जिम्मेदारी, यानी अपना कार्य निभाना या उत्तरदायित्व, उसको क्या कहेंगे हम? उत्तरदायित्व। जिम्मेदारी को, ये नया वर्ड है आपके लिए, जिम्मेदारी निभाना यानी उत्तरदायित्व निभाना। बर्ताव, बर्ताव करना यानी व्यवहार करना, वर्तन करना, उसको हम कहेंगे व्यवहार, बिहेवियर। ओके, our next word is भरोसा। भरोसा करना यानी विश्वास करना, खुद का या अन्य का भी। भरोसा या विश्वास। निधन यानी मृत्यु। जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वह थे
लाल बहादुर शास्त्री जी। तो निधन यानी मृत्यु। ओके, तो बच्चों ये सारे कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनका अर्थ अच्छे से समझेंगे। बच्चों आज का होमवर्क है पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर। प्रथम प्रश्न है हमारा, लाल बहादुर का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? बाग से फूल तोड़ने पर लाल बहादुर के साथ रखवाले ने कैसा बर्ताव किया? जब बाग में से फूल तोड़ने पर बाग के रखवाले ने लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ कैसा बर्ताव किया? शास्त्री जी के साथ थर्ड क्वेश्चन इज, लाल बहादुर की पीठ पर हाथ रखने वाले रखवाले ने क्या कहा? कि पीठ पर हाथ रखकर बगीचे के रखवाले ने क्या कहा था? उसको जीवन में याद रखने वाली ऐसी कौन सी बात की थी उसके साथ, ठीक है। और लाल बहादुर ने क्या इरादा किया? उसके बाद में लाल बहादुर ने अपने जीवन में क्या इरादा कर लिया, यानी खुद से क्या पक्का वादा किया था? और इसके अलावा बच्चों लाल बहादुर के बारे में आप 5 वाक्य लिखेंगे। लाल बहादुर के बारे में 5 वाक्य ठीक है। यह भी आप इसमें एक और ऐड कर देंगे, 5 वाक्य लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। ओके बच्चों, अगर आपको चैप्टर में कोई डाउट है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की हमारी डाउट सॉल्विंग में, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री स्वामीनारायण।